हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सर्वाइवलिस्ट। आज की हमारी कहानी मार्टिन नाम की एक आदमी के बारे में होने वाली है जो एपोकलिप्स के बाद से ही जंगलों में अकेला रहा करता है। आज हम उसकी सर्वाइवल स्टोरी को जानेंगे कि कैसे एपोकलिप्स के बाद से उसका जीवन मुश्किल हो गया है, उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत मार्टिन नाम के एक सर्वाइवलिस्ट को दिखाकर होती है। वो जंगल में एक लाश को घसीटकर गाड़ने के लिए जा रहा होता है। लाश को गाड़ने के बाद वो एक ट्रैप सेट कर देता है ताकि अगर कोई जानवर उसके पास आए तो उसमें वो ट्रैप हो जाए, जिससे वो कल मार्टिन के लिए खाना बन सके। दरअसल एपोकलिप्स के बाद से ही दुनिया में खाना और शेल्टर की भारी कमी हो गई है। मार्टिन को हर एक मोमेंट में चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि आज भी कई सारे लोग फूड और शेल्टर की तलाश में यहाँ वहाँ पर घूम रहे हैं, जो कि मौका मिलते ही कभी भी किसी की भी जान ले सकते हैं। ट्रैप सेट करने के बाद मार्टिन अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो रात को खाना खत्म करके सोने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर उसको जला देता है ताकि अब और उसकी यादें मार्टिन को ना सता सके। खैर, अगली सुबह जब मार्टिन सोकर उठता है तो सबसे पहले बड़ी सावधानी से खिड़की से बाहर झांक कर देखता है क्योंकि एपोकलिप्स के बाद से ही अकेले रह रहे लोग पर कभी भी हमला हो जाता है। इसके बाद मार्टिन अपने घर से बाहर आकर अपने कंपाउंड को चेक करता है, जहां उसने एक छोटा सा फार्म बना रखा है ताकि अपने खाने की व्यवस्था वो अपने पास ही कर सके, वरना बाहर के लोग उसकी फसल को बर्बाद कर देंगे और उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मार्टिन अपने कपड़े धोने के लिए पास की नदी का इस्तेमाल किया करता है। वहां से वापस आने के बाद वो खुद को स्ट्रेंजर से बचाने के लिए अपने घर के आसपास कई सारे ट्रैप सेट कर देता है। मार्टिन की लाइफ हर दिन ऐसे ही गुजर रही होती है। फार्म से नदी और एट लास्ट घर, चारों तरफ लगे ट्रैप्स को चेक करना उसका जीवन बस इतना ही बनकर रह गया है। यहाँ तक कि उसने सालों से किसी से बात तक नहीं की है क्योंकि मार्टिन ने खुद को बचाने के लिए स्ट्रेंजर से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझा है। उस छोटे से घर में वो सालों से अलग है। एक दिन उसके घर के बाहर उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये सुनते ही वो गन लेकर बाहर आता है। बाहर वो कैथरीन नाम की एक बूढ़ी औरत और उसके साथ उसकी बेटी मिल्जा को देखता है। बूढ़ी औरत उसे कई सारे गहने दिखाकर कहती है कि हमें यहाँ पर रहने दो और इस फार्म में हिस्सेदारी दे दो, बदले में ये सारे गहने तुम रख लो। लेकिन मार्टिन किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो उनसे मना कर देता है। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है कि चलो ठीक है, हमें बस आज रात रुकने दो, जिसके बदले में तुम मेरी बेटी मिल्जा के साथ सो जाना। मार्टिन सोचता है कि एक रात की तो बात है, इसलिए वो मान जाता है और उन दोनों को अपने घर में आने देता है। लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से चौकन्ना है क्योंकि उसे शक है कि कहीं कोई और तो इनके साथ नहीं आया। शाम को मार्टिन उनको सूप बनाकर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में सोने चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद मिल्जा उसके रूम में जाती है, लेकिन इससे पहले कैथरीन मार्टिन से कहती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि मिल्जा गलती से भी प्रेग्नेंट ना हो जाए। रात को मार्टिन मिल्जा के साथ इंटीमेट होता है। अगले सुबह मार्टिन कैथरीन के वादे के अनुसार उसके जाने का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो उनसे बोल नहीं पाता क्योंकि काफी लंबे समय बाद उसने किसी से बात की है, किसी को टच किया है। कहीं ना कहीं मार्टिन मिल्जा को मनी मन पसंद भी करने लगा है। यही कैथरीन भी उसको बताती है कि मिल्जा भी उसको पसंद करने लगी है। कैथरीन को देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मानो इसके इरादे ठीक नहीं है। खैर, ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन मार्टिन उसकी सभी बातों को समझ रहा था, इसलिए वो उनको बताता है कि ये फार्म इतना भी बड़ा नहीं है कि 3 लोगों के लिए फसल उगा सके। इसलिए मार्टिन जैसे तैसे दोनों को वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब कोई और रास्ता ना बचता देख कैथरीन अपना सामान पैक करके घर से बाहर आ जाती है, लेकिन मिल्जा वहीं पर रुककर मार्टिन की बियर्ड को शेव करने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो मार्टिन को एहसास दिलाना चाहती है कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है और उसको भी किसी का साथ चाहिए। फाइनली मार्टिन मान जाता है, इसलिए वो कैथरीन और मिल्जा दोनों को रुकने के लिए बोल देता है। शाम को खाना खाकर मार्टिन मिल्जा के साथ इंटीमेट होता है और फिर से सोने चला जाता है। अब से इन तीनों का यही डेली रूटीन बन चुका है। सुबह फार्मिंग, शाम को खाना और रात को मार्टिन मिल्जा के साथ इंटीमेट होता है। दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन अचानक कैथरीन के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इसमें मिल्जा को भी शामिल कर देती है। कैथरीन मिल्जा को बताती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर मार्टिन को मार डालें, जिससे कि खाने की खपत भी कम हो और ये फार्म भी हमारा हो जाएगा। फिर हमें डर डर के नहीं भटकना पड़ेगा। मिल्जा इस बात के लिए मान जाती है, इसीलिए कैथरीन उसको बताती है कि मार्टिन अपनी शॉटगन के बुलेट्स को अपने पैंट के ऊपरी जेब में रखता है, तुम कैसे भी करके उनको चुरा लेना। ये औरत मुझको शुरू से ही सही नहीं लग रही थी। मिल्जा उससे कहती है कि ठीक है, मैं आज रात को कोशिश करती हूँ,
शाम को जब मार्टिन सो जाता है तब मिर्जा बड़ी होशियारी से उसकी पैंट से वो बुलेट्स निकालकर सुबह कैथरीन को दिखाती है। कैथरीन बुलेट्स को लेकर अपने पास रख लेती है, साथ ही मार्टिन पर हमला करने के लिए एक शॉल को अपने पास रख लेती है। वही मार्टिन अपने फार्म में काम कर रहा होता है, तभी मिर्जा बाहर निकल कर आती है, जिसको देख मार्टिन को शक तो होता है क्योंकि वो दोनों काफी देर से घर के अंदर थे, लेकिन फिर भी मार्टिन इस बात को इग्नोर करके फार्म में काम करने लगता है। वही मिर्जा नदी के पास नहाने चली जाती है। तभी कैथरीन भी घर से बाहर आकर उस शॉल से मार्टिन के सर पर वार करने वाली होती है कि तभी मार्टिन अपने फार्म पर किसी और के जूतों के निशानों को नोटिस करता है, जिससे वो समझ जाता है कि कोई अनजान आदमी यहाँ पर आया है। वो तुरंत कैथरीन से मिर्जा के बारे में पूछता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्टिन को महसूस हो रहा था कि मिर्जा की जान खतरे में है। इसलिए वो दोनों भागकर नदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ मिर्जा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। दरअसल जब थोड़ी देर पहले मिर्जा इस नदी के पास आई थी, तभी एक अनजान आदमी ने उसके सर पर गन पॉइंट करके उसको पकड़ लिया था। मिर्जा को ढूंढते हुए वो दोनों भी वहीं पहुंच जाते हैं। मार्टिन अपनी गन को लोड करने के लिए अपनी पॉकेट्स को चेक करता है, लेकिन वहां पर उसको बुलेट्स नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाता है कि ये मिर्जा का काम है। तभी झाड़ियों में छुपा हुआ वो आदमी उठकर मार्टिन पर गोली चला देता है, जिससे घायल होकर मार्टिन वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही हमलावर मार्टिन को चेक करने के लिए उसके पास आता है, वैसे ही मार्टिन अपना चाकू निकालकर उसके गले पर वार कर देता है और उसको मार डालता है। इससे उस आदमी की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन इसी दौरान मार्टिन के भी पेट में गोली लग जाती है। इसलिए कैथरीन और मिर्जा दोनों मिलकर उसको अपने घर तक लाती हैं। घर लाकर वो दोनों एक चाकू की मदद से उसके घाव से गोली को निकाल देती हैं। इसके बाद मार्टिन उन दोनों को रूम से बाहर निकालकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। उसे अब इन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि आज तो उसकी जान जाते जाते बची है। मार्टिन अगली सुबह अपने घाव को चेक करता है, लेकिन उसके घाव सुधरने की जगह दिन पर दिन बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन ना मिलने की वजह से उसके घाव में इन्फेक्शन हो रहा था। इस बात से कैथरीन मन ही मन काफी खुश होती है, क्योंकि अब उसको ना कोई जल्दबाजी करनी है और ना ही उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि जल्दी घाव सड़ने की वजह से मार्टिन मारा जाएगा और कैथरीन का मास्टर प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लगातार बिगड़ रही हालत की वजह से एक दिन मार्टिन मिर्जा को अपना घाव साफ करने के लिए अपने पास बुला, लेकिन इस घाव की वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। इसलिए मिर्जा के आने के कुछ ही समय बाद मार्टिन सो जाता है। इसी बीच मिर्जा एक बार फिर उसकी जान के दुश्मन बनकर उसकी गन को चुराकर कैथरीन को दिखाती है, लेकिन अब मिर्जा को मन ही मन ये सब गलत लगने लगता है, क्योंकि वही एक आदमी था जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। यहाँ कैथरीन उससे कहती है कि अगर हमको भरपेट खाना चाहिए तो ये करना ही होगा, और वैसे भी यहाँ एक व्यक्ति के लायक ही अनाज है। वह मिर्जा कैथरीन को कहती है कि तुम्हारी भी तो उम्र बढ़ती जा रही है, तुम्हारे जाने के बाद मुझको कोई अपने साथ चाहिए। ये बात कैथरीन को भी सही लगती है, इसलिए वो जल्द से जल्द मार्टिन का इलाज करना चालू कर देती है। इसलिए अब जल्द ही कुछ ही दिनों में उसकी हालत में सुधार आने लगता है और धीरे धीरे इन लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। कहीं ना कहीं ये लोग एक छोटी फैमिली बनके रह रहे होते हैं। जल्द ही मार्टिन की हालत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक रात मार्टिन अपने फार्म को चेक करने के लिए बाहर आता है, तभी अचानक मार्टिन को लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। इसीलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर में वापस आता है और उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। कैथरीन उससे पूछती है कि बाहर क्या चल रहा है। मार्टिन उसको बताता है कि बाहर 6 लोग हैं और मार्टिन के पास अभी एक गन है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं और एक रिवॉल्वर है जिसमें सिर्फ 1 गोली। इसलिए अभी इनके पास शांत रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये तीनों शांत होकर अपने कमरे में छुपे रहते हैं। वहीं बाहर खड़े लोग अपनी सभी कोशिशों के बाद भी अंदर आने में नाकामयाब रहते हैं। आज तो जैसे तैसे इनकी जान बच जाती है, लेकिन अगली सुबह जब मार्टिन बाहर आकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बाहर से आए लोगों ने उसकी पूरी फसल को खराब कर दिया था और जो फसल रेडी थी उसे वो लोग अपने साथ ले गए थे। अपोकैलिप्स के बाद से समय कितना बदल गया है। कुछ दिन पहले ये लोग कितने खुश थे, मगर आज इनको खाने के लिए एक एक दाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। दरअसल खाना ना होने की वजह से ये लोग भूखे रह रहे होते हैं। दूसरे दिन कैथरीन अपने ट्रैप को चेक करती है जिसमें अभी तक कोई जानवर नहीं फंसा था, यानी कि उन्हें आज भी भूखा रहना होगा। इसी बीच मिर्जा को भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और काफी दुखी होती है, क्योंकि वो ऐसे हालातों के बीच में अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। इसलिए मिर्जा एक वायर की मदद से अपना अबॉर्शन करने का सोचती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। रात को साथ में सोते समय कैथरीन के दिमाग में फिर से मार्टिन को मारने की बातें आने लगती है। वो मिर्जा से बात करती है और उसे कहती है कि अब सिर्फ 2 लोगों का खाना ही यहाँ है।
इससे ज्यादा हम भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खैर मिर्जा भी उसकी बातों को मान जाती है, इसीलिए वो शाम को जंगल से जहरीले मशरूम लेकर आती है और उन्हें पकाकर सर्व कर देती है। अगली सुबह कैथरीन मार्टिन का दिल रखने के लिए उससे कहती है कि हम लोग अब जा रहे हैं, लेकिन मिर्जा का ऐसा कोई मूड नहीं था। खैर कुछ ही देर में कैथरीन को उल्टियां होने लगती हैं, जिससे वो समझ जाती हैं कि मिर्जा ने जानबूझकर वो जहरीले मशरूम उसको दे दिए हैं और शायद वैसे उसने सही भी किया। कोई तुम्हारी जान ले उससे पहले तुम उसकी जान ले लो। हालांकि इस बात से मिर्जा को काफी बुरा लगता है, लेकिन ऐसे समय में खुद को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है, क्योंकि अब वो भी मार्टिन को पसंद करने लगी है और उसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है। कैथरीन अब समझ चुकी थी कि उसकी मौत नजदीक आ गई है, इसीलिए वो मार्टिन को अकेले बाहर ले जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे हाथ की नस काट दो, जिससे मैं एक आसान मौत मर सकूं, मुझे दर्द ना झेलना पड़े। इसके बाद मेरी लाश को यहीं गाड़ देना। मार्टिन कैथरीन के कहे अनुसार उसे वहीं पर गाड़ देता है। घर वापस आते हुए मार्टिन नोटिस करता है कि ट्रैप में 2 खरगोश फंसे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो काफी दुखी होता है, क्योंकि ये खाना 3 लोगों के लायक काफी है। मार्टिन वही सोचता है कि काश कैथरीन ने गलत फैसला नहीं लिया होता। घर वापस आकर वो मिर्जा को अपने भाई की स्टोरी बताता है कि वो दोनों मिलकर कैंपस में चोरी किया करते थे। एक दिन चोरी के दौरान हमें एक लड़की ने देख लिया। उस लड़की को देखकर मेरे भाई ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, जिसके जवाब में वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे वहाँ काम कर रहे बाकी लोग भी वहाँ पर आ गए। उन लोगों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन भागते भागते मेरा भाई पीछे ही गिर गया। इसलिए मुझको ना चाहते हुए भी उसका पैर काटना पड़ा, जिससे वो भाग नहीं पाया और पीछे रह गया। आगे मार्टिन मिर्जा से कहता है कि यहाँ मुझको लगता है कि मेरा भाई गलत था, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए थी। कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। ये सब मार्टिन मिर्जा को इसलिए बता रहा था क्योंकि मिर्जा ने जो कैथरीन के साथ किया वो इस बात से काफी दुखी थी। रात को जब वो दोनों सोने के लिए बेड पर जाते हैं, तब मिर्जा मार्टिन के हाथ को अपने पेट पर रखकर उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगले सुबह प्रेगनेंसी वाली बात को सोचकर मार्टिन काफी रोता है, क्योंकि मिर्जा से मिलने से पहले वो जीने की उम्मीद को खो चुका था, इसीलिए जीवन एक सजा बन चुका था। लेकिन मिर्जा के आने के बाद उसको वो सारी खुशियां मिली जिन्हें वो हमेशा से चाहता था। अगले दिन वो दोनों खाने की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं, तब वो दूर से देखते हैं कि वो 6 लोग फिर से वापस आ गए हैं। मार्टिन बेवजह किसी से लड़ाई नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो बस अपने घर से बीज लेकर यहाँ से भागने का फैसला करता है। इसीलिए वो मिर्जा को बड़ी सावधानी से घर के अंदर भेज देता है, जहाँ मिर्जा बीज के साथ कुछ खंजर भी उठा लेती है। लेकिन इससे बाहर खड़े लोगों को पता चल जाता है कि अंदर कोई तो है, इसलिए वो लोग जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। मगर घर के अंदर घुसते ही उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर मिर्जा और मार्टिन वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग आकर इनको घेर लेते हैं। यहाँ मार्टिन समझ चुका था कि वो अब नहीं बचेगा, क्योंकि अकेला आदमी 6 लोगों से नहीं लड़ सकता है। इसीलिए मार्टिन उनसे लड़ने का फैसला करता है और मिर्जा को वहाँ से भागने के लिए कह देता है, क्योंकि तब तक वो इन सब का ध्यान भटका कर रखेगा। मार्टिन मिर्जा और अपने बच्चे को हर हालत में बचाना चाहता था, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उसके दिल के करीब है। मिर्जा वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन तब तक एक आदमी उसके सामने आकर उसको घेर लेता है। लेकिन मिर्जा की तरफ बढ़ते वक्त उस आदमी का पैर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे मिर्जा वहाँ से भागने में कामयाब रहती है। वही एक आदमी मार्टिन के पेट में तीर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शाम को वो लोग मार्टिन की आंखों के सामने ही उसका घर जला देते हैं और उसकी लाश को आग में तपाकर खाने लगते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं, यानी कि वो लोग जो इंसानों को भी खा लेते हैं। वहीं दूसरे दिन हम मिर्जा को देखते हैं, जो जंगल से निकलने का रास्ता खोज रही होती है। जहाँ एक दिन वो जंगल से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही उसको एक बहुत बड़ा कंपाउंड दिखता है, जिसके चारों तरफ फेंस लगी होती है। साथ ही हर जगह बंदूक लिए जवान तैनात रहते हैं। इस कंपाउंड का निर्माण सिविलाइजेशन को बचाने के लिए किया गया है। मिर्जा उसके पास जाकर अपना बैग और वो खंजर गेट पर बैठे गार्ड को दे देती है और वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करती है। इसी बीच एक गार्ड उसको बताती है कि अब अंदर रह रहे सभी लोग तुम्हारे लिए वोट करेंगे कि तुमको अंदर लेना है या फिर नहीं। तभी उस गार्ड को पता चलता है कि मिर्जा प्रेग्नेंट है। उसके पूछने पर मिर्जा उसको बताती है कि 6 महीने बाद उसकी डिलीवरी है। फिर गार्ड उससे पूछती है कि तुम इस बच्चे का नाम क्या रखोगी, जिस पर मिर्जा बताती है कि अगर लड़का हुआ तो वो उसका नाम मार्टिन रखेगी। वो अभी भी मार्टिन को याद कर रही होती है। खैर प्यार को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इस प्यार के चलते ही मार्टिन ने खुद को कुर्बान कर दिया और मिर्जा को सेफ रखा। जिस सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल अगर इस कहानी की बात करी जाए तो ऐसी हार्श कंडीशन में आपके द्वारा ले गए आपके फैसले आपकी तकदीर डिसाइड करते हैं।
कुछ फैसले आपके लिए सही होते हैं तो कुछ फैसलों का अंजाम गलत होता है। मार्टिन और मिल्जा ने भी मिलकर कई सारे फैसले सही लिए, तभी जाकर वो लोग इतने आगे तक पहुंचे। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।